हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए एक शॉर्ट अपडेट लेंगे हम कि आपके पार्टनर की आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है अगर आप नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी में हो, या वैसे भी आपका अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, फिर भी उनके मन में क्या चल रहा है वो अगर आप जानना चाहते हो और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हम ये टाइमलेस रीडिंग करने जा रहे हैं। जब भी देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट हो सकती है ये एनर्जीज, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा और ये एक शॉर्ट अपडेट रहेगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। वाओ, द हाई प्रिस्टेस, ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, OMG, द लेडी, एम्प्रेस एनर्जी, वेरी नाइस। एक्वेरियस आपके पार्टनर जो है, हो सकता है किसी के लिए वो वर्गो हो, वैसे तो कोई भी साइन हो सकता है लेकिन अर्थ साइन और उसमें भी वर्गो हो शायद। आपके पार्टनर जो है बहुत स्टेबल माइंड से सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट सोच रहे हैं। मतलब जो भी वो प्लान्स बना रहे हैं आपको लेकर कुछ पॉजिटिव वे में अच्छा ही बना रहे हैं, कुछ अपने दिमाग में कुछ भी सोच रहे हैं तो उनके एक ही वक्त में उनके दिल में बहुत सारे मतलब आपको लेकर बहुत सारा इमोशनल लव आ रहा है और दूसरी तरफ से आपको लेकर बहुत पैशनेट भी फील कर रहे हैं। वो दिखा नहीं रहे हैं ऊपर से क्योंकि शायद अभी अभी आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो। किसी किसी के लिए ये बात है, किसी के लिए ऐसा है थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट हो गया है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन ना होते हुए कोई और भी चीज़ है, कोई और भी बात हो सकती है। इन हालातों में वो आपकी तरफ आकर कोई सरप्राइज़ दे दे ऐसे भी लग रहा है यहाँ पर। जो लोग मतलब बात नहीं कर रहे हो आप लोग एक दूसरे से, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इन दिनों आपके पार्टनर रिकन्सिलेशन की एनर्जी में आ जाए। वो आपसे कह दे कि फिर से एक साथ होकर आगे बढ़ते हैं और आप लोग जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, ये उसी का असर है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, थैंक यू स्पिरिट्स। और आपके पार्टनर जो है उनके दिल की मलिका या शहजादे आप ही हो और कोई नहीं है, ये हम हमेशा बताते हैं। अभी भी यहाँ पर वो एनर्जी आई है, एनर्जी आती है तो बोलना पड़ता है, ठीक है। और आप उनके लिए एक गुड लक चार्म हो, सक्सेस आपसे है उनका, ये वो जानते हैं। आप उनके लिए ज़िंदगी का वो तोहफ़ा हो कि जिसके बगैर वो उनको लगता है उनकी ज़िंदगी अधूरी थी आपसे मिलने से पहले। ये ऐसी अच्छी अच्छी बातें वो आपको लेकर सोचने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। वो अगर शादी नहीं हुई है ना आपकी, तो शादी के लिए आपको प्रपोज़ कर दे या शादी के लिए कह दे, या अभी तक नहीं मान रहे थे तो आपको एकदम सरप्राइज़ दे दे और शादी के लिए वो बोल दे आपको, ये भी हो सकता है। या तो फिर उनके घर के लोग नहीं मान रहे थे तो वो मान गए, ऐसी कोई गुड न्यूज़ दे दे आपको, ये भी हो सकता है। आपकी वर्थ उनको समझ में आ गई है, आपका होना क्या है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो हमारी सिस्टर से पहले से शादीशुदा है और काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है इन दिनों आप कंसीव कर लो, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ से ही आ जाए, ठीक है। ये एक बात यहाँ पर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पेशेंस, आपने थोड़े पेशेंस रखे थे, अभी भी हो सकता है किसी किसी के लिए ये एनर्जी हो। आपके लिए हम गाइडेंस देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नेक्स्ट स्टेप, उनके क्या ख्वाहिशें हैं आपको लेकर, वो हमने जानने की कोशिश की शॉर्ट में। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है पेशेंस। आपने थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब तक आपने बहुत पेशेंस रखा है, आप तो परेशान हो गए हो, ये वर्ड भी नहीं सुनना चाहते हो शायद से, पर अब है ऐसी एनर्जी यहाँ पर। कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, तो आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ मतलब जैसे कि आपके हाथ पर बांध के रख दी है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ वक्त का इंतज़ार करने से, मतलब सिर्फ वक्त का ही इंतज़ार कर पा रहे हो और कोई चीज़ मतलब आप अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो इस रिश्ते के लिए, ऐसे आपको लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ आपके दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। सही वक्त पे सही चीज़ें हो जाती हैं। वैसे भी हमने पहले भी कहा था, वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, तो वक्त का थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा आप। वॉकिंग अवे, आप में से कुछ लोग शायद वॉक अवे करना चाहते हो, लेकिन फिर आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि एक बार इसको एक चांस देकर देखूँ तो क्या है, मतलब उसमें क्या ही जाएगा, देख तो लेती हूँ या देख तो लेता हूँ क्या कैसा है, या बदल गए हैं ये पर्सन, सच में वाकई में चेंज हो गए हैं, या फिर से कोई शॉर्ट टर्म के लिए चेंज है। तो इस वजह से भी आप शायद ब्रेकअप कर चुके थे या मन बना लिया था इससे मूव ऑन करने का, लेकिन फिर थोड़ा रुक गए हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो इनके लिए आप रुक सकते हो, सोच सकते हो, आपके हाथ में रहेगा सारे डिसीजंस। और आपके डिसीजंस सामने वाले को भी मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन ले रहे हो और कोई और अगेंस्ट में जा रहा है, ऐसा नहीं होगा।
सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, यस। आप बहुत सेंशुअल एनर्जीज में आ जाओगे, या फिर ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है फीलिंग। तो ये एक बात रहेगी, और अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ये वो समझ चुके हैं, शायद वो कुछ बोलते नहीं है। ऐसी भी एक कोई बात किसी किसी के लिए ये एनर्जी रह सकती है कि आपके पार्टनर ज़्यादा बोलते नहीं है, तो समझ में नहीं आता है उनके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। तो ये बात शायद उनको समझ में आ गई है। तो हमने पहले भी कहा था, एक तरफ तो वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। वही उनकी सेंशुअलिटी बहुत बढ़ रही है आपको लेकर, आपकी तरफ खुद को अट्रैक्टेड पा रहे हैं वो। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, यस। आप में से कुछ लोग जो है शायद इस तरह का सोच रहे हैं, चलो एक बार विश्वास करके देख लेते हैं। मतलब आपका मन तो नहीं है, आप तो मूव ऑन करने का मन बना चुके थे, लेकिन अब इन दिनों आपकी कुछ इस तरह की फीलिंग्स रह सकती है। मतलब आप इस तरह की सोच में रह सकते हो, ठीक है। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। पास्ट की कुछ बातें हैं, कुछ हेडेक्स है, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हेडेक होता है, जो नहीं याद करने का मन करता है, और ऐसी बातें अगर याद आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर। तो उनसे लेट गो कैसे करना है। कुछ सेंसिटिव इवेंट्स आपके पास्ट में हुई थी आपके लव लाइफ को लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, या किसी और पर्सन के साथ, तो वो बातें आप भुला नहीं पा रहे, और शायद इस वजह से इस पर्सन को, किसी किसी के लिए बात हो सकती है, इस वजह से इस पर्सन को आप फुल टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फुल अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो आप अपना ऐसा ना करिए, और अपने आप को पास्ट के जंजाल से छुड़ा लें। पास्ट की कुछ निगेटिव यादें हैं, उसमें से खुद को बाहर निकालें। और अगर इसी रिश्ते में भी है कुछ, तब भी आप पास्ट की बातों को पास्ट में रहने दें तो सही रहेगा। टाइनी ट्राइम्स, तो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ऐसे आपको एक बार का लग सकता है कि मतलब ऐसी भी क्या बात है कि एटीट्यूड दिखाना है, तो शायद आपको ऐसा लगेगा ये एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है। जर्नी, तो आप जिस तरह से सब कुछ संभाल रहे हो, ये जो जर्नी चल रहा है आप लोगों का, आपका उनका, ये रिश्ते का, ठीक है, जो लोग पहले से इस रिश्ते में इन्वॉल्व है काफ़ी टाइम से, तो वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। जिस तरह से आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर भी यहाँ तक पहुँचाया है इस रिश्ते को, उनसे दूर रहे आप। किसी किसी के लिए बात रह सकती है ना कि आप उनसे दूर हो, शायद वो करियर करते हैं, दूर रहते हैं, तब भी आपने सारी मुश्किलों का सामना किया। आपकी शादी हुई है तब भी, ना हुई है तब भी आप कमिटेड में थे, तो आपने अपनी तरफ से पूरी लॉयल्टी निभाई है। तो इस वजह से भी वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, एंड आपको मतलब उतना रिस्पेक्ट भी करेंगे वो। और आपकी मासूमियत जो है वो उनको हमेशा से अच्छी लगती है इसी बात से, और आपकी लॉयल्टी। आब्राकडाब्रा, आपको लगेगा कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, मतलब आप ऐसी सोच में रह सकते हो आप में से कुछ लोग, कि कुछ मैजिकल चीज़ें हो जाए और सब कुछ अपने आप से सही हो जाए, तो कितना अच्छा होगा। पेशेंस रखने का क्या मतलब, मन नहीं कर रहा है आपका अभी पेशेंस रखने का, ये बात भी है। उनके और सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे हम, क्या हो सकते हैं आपको लेकर। ओके, बेबी आई नीड यू, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। अब वो किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं देखिए, कुछ सरप्राइज़ तो ज़रूर देंगे। स्कॉर्पियो, किसी किसी के लिए आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो, या स्कॉर्पियो पर्सन इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, ये भी हो सकता है। एंड क्या है आपके लिए और से, प्लीज़ फॉरगिव मी, आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि उनको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको फॉरगिव कर दे आप लोग। एक्सपेक्टिंग अनकंडीशनल लव, आपसे वो अनकंडीशनल लव एक्सपेक्ट करते हैं, और शायद वैसे खुद ही वैसी एनर्जी में भी है वो, ऐसा भी लग रहा है। गुड लक, ये हमने पहले ही बोला, आप उनके गुड लक चार्म हो, और गुड लक भी आ गया। बैलेंस, वो इस रिश्ते में और आपके साथ साथ अपने लाइफ में भी बैलेंस करना चाहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना, आपके पार्टनर इतना अच्छा सोचते हैं आपको लेकर, तो आप भी अच्छा ही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आपके लिए चार्म भी निकालेंगे हम, ज़्यादा नहीं, 2-3, क्योंकि इसके पहले हमने चार्म्स का रीडिंग कर दिया है मंथली अप्रैल के लिए। लव, वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई थी फर्स्ट कार्ड में ही, और आपका इंट्यूशन भी अच्छा रहेगा, और आपके पार्टनर का भी। तो आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे का प्रेजेंस महसूस कर पाओगे, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, तो समझ में आएगा आपको कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी है या क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत तो भी आपको हिंट मिले, ये हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ, ये चार्म के साथ जब एंकर भी आया है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी दर्शाता है, ये दोनों साथ में है, मतलब रिश्ता है लॉन्ग टर्म वाला, तो उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी, ठीक है, ये भी बात है। एंड
विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन गुड लक की एनर्जी है और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी है, ठीक है। एक नए फेज़ में आप लोग एंटर करने जा रहे हो, तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।